खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है। मस्जिद मदरसों में तिरंगा फहराने का यह पूरा को पूरा मामला है। तिरंगा फहराने को अनिवार्य किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के नायब काजी से एनडीटीवी ने बात की है और उन्होंने कहा कि मस्जिदों में पहले से ही तिरंगा फहराया जाता है, इस पे नया क्या है। आखिर जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसे क्यों कहा कि तमाम मस्जिदों और मदरसों में झंडे फहराए जाएंगे इस बार 15 अगस्त को। इस बात से सियासत शुरू हो गई है और जितने भी धर्मगुरु हैं इस पे अपना रिएक्शंस दे रहे हैं। पहले सुनिए कि हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने बातचीत की है, वो पहले सुनते हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज ने एक आदेश जारी किया जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में चर्चा है। और उन्होंने जो आदेश जारी किया है कि छत्तीसगढ़ की जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं और खानकाह हैं, वहाँ पे 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराया जाएगा। उसको लेकर कई राजनीतिक बयान आ रहे हैं, कुछ समर्थन में हैं और कुछ ये बोल रहे हैं कि मस्जिदें पहले से ही 15 अगस्त 26 जनवरी में तिरंगा फहराती रही। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के नायाब काजी मुफ्ती गुलाम साहब हैं, उनसे समझते हैं कि वो इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं। जो सलीम राज का फैसला आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या लगता है क्यों आया? क्या मस्जिदों में 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराया जाता, मदरसों में नहीं फहराया जाता? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सलीम राज साहब जब से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, वो अपने आप को पॉपुलर बनने के लिए कुछ भी बयान देते रहते हैं। क्या कुर्सी पर बैठने के बाद ही देश की आज़ादी, देश की मोहब्बत याद आती है? क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ये अधिकार है कि वो देश की आज़ादी के बारे में बताएं? उनका जो काम है, जो उत्तराधिकार है, वो काम करना चाहिए। अरे कोई हमको ये बताएगा कि देश की मोहब्बत क्या है, देश की आज़ादी क्या है? हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं हुब्बुल वतन जुज़ुम मिनल ईमान। वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। वतन की आज़ादी में हमारे अकाबरीन का खून शामिल है। हम बेहतर समझेंगे कि वतन की आज़ादी कैसे मनाई जाती है। आज ये वक्फ बोर्ड है तो हमको आज़ादी का बता रहे हैं। अरे जब वक्फ बोर्ड नहीं था तब भी हम मनाते थे, जब मदरसा बोर्ड नहीं था तब भी मनाते थे, और जब ये वक्फ बोर्ड मदरसा बोर्ड नहीं रहेगा तब भी हम मनाते रहेंगे। आप ये बताइए कि देशभक्ति की असली हकीकत क्या है? झंडा कब से फहराया जाता, इन्होंने कभी देखा? ये तो कभी न मस्जिद का रुख देखा, न मदरसे का रुख देखा। सिर्फ कुर्सी पर बैठ कर के बातूनी चंद तरह की बातें करके अपने आप को निकल जाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं हैं, बल्कि जब से आज़ाद हुआ है, हम लोग जब से पैदा हुए अपने आबाओ अजदाद को भी देखते आ रहे हैं, अपने अकाबरीन को देखते आ रहे हैं, और हम लोग खुद जब से इस लायक हुए हैं, बहुत ही हुस्न सलूक के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ चंद दिनों पहले से बच्चों को आज़ादी के बारे में बताते हैं, सुनाते हैं। फिर उसी अंदाज में तराने के साथ हम लोग झंडा भी फहराते हैं और देश को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसमें हमारे बाप दादे का खून शामिल है। इसकी मोहब्बत किस अंदाज से बयां होनी चाहिए, हम लोग बयान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर सलीम राज का इस तरह की बात कर देना कि मदरसे को फहराना चाहिए, मस्जिद को फहराना चाहिए, जो ना फहराए वो देशद्रोही है। अरे उनको क्या मालूम कि देशद्रोही क्या है? जो तिरंगे में केक काटता है उसको तो आपने देशद्रोही नहीं कहा। जो लोग अपनी मनमानी मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, नहीं करते। जब आप हुकूमत में नहीं थे, जब आप कुर्सी पर नहीं थे, तो आपको देश की मोहब्बत याद नहीं आई, झंडे फहराने की याद नहीं आई। जब आप कुर्सी पर आज हैं तो वतन की मोहब्बत याद आ रही, कल नहीं रही तो वतन की मोहब्बत। क्या लगता है ये राजनीति कर रहे हैं? सिर्फ इससे मुसलमानों का नुकसान होना है या फ़ायदा होना है? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि मुसलमानों को नुकसान नहीं, मुसलमानों में आपस में, इस देश में, वतन में, शहर में हर तरह से ये इख्तिलाफ पैदा करके, और जो सच्ची मोहब्बत थी, जो हिंदुस्तान गंगा जमुना का तहजीब था, उसको फोड़ना चाहते हैं। ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ के नायाब काजी गुलाम मुफ्ती साहब थे, जिन्होंने कहा कि जब से डॉक्टर सलीम राज अपनी कुर्सी में बैठे हैं, वो इस तरीके के अपने आप को प्रचारित करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए बयान या आदेश जारी कर रहे हैं। जबकि मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों में के जो लोग हैं, उससे जुड़े हुए जो मौलाना हैं, जो आलिम हैं, वो उनकी मोहब्बत अलग लेवल की है और वो हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा पहले से फहराते आए हैं। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।